हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट का एक पेपर। और ये है आपका 2011 का पेपर और इसके 30 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको 2013, 2014, 2015 इस तरीके से और भी पेपर मैंने दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने यूपी टेट में आए हुए 30 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है, सबका आंसर बताया है। तो उसी तरीके से उसी सीरीज़ का एक और नया वीडियो है। ये 2011 का पेपर है, ताकि आपकी यूपी टेट की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और साथ ही अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बीएड का, सीटेट का, या अभी ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप पे तुरंत पहुंच जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मतलब आपको जो 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा शब्द जो है वो सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, पूज्यनी, ये सही तरीके से लिखा गया है। बाकी जितने पूजनी या पूज्यनी लिखे गए हैं वो सब गलत हैं। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है दोस्तों कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द, मतलब कि जिसका जन्म पहले होता है उसको क्या कहते हैं, उसको द्विज कहते हैं दोस्तों। जिसका जन्म पहले होता है उसको द्विज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तनी के अनुसार, यहाँ पे भी आपको शुद्ध लिखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो डी ऑप्शन है पुरस्कार, वो सही है। बाकी में आप देख सकते हैं कि एक में तो स गलत लिखा है, षटकोण स लिखा है, दूसरे में रू लिखा है, पुरस्कार लिखा है, तो पुरस्कार भी नहीं होता, पुरस्कार होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, तो आपको यहाँ पे डी क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो प्रत्यय की बात है। यहाँ पे पूछा है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो लास्ट में लगते हैं। तो सजाना है सजावट, तो आवट होता है, सजा धन आवट, सज धन आवट कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे अधन आ इक्वल टू आ बनेगा। तो आवट आपका प्रत्यय हो गया, तो मतलब उसके हिसाब से आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो आवट होता है वो एक कृत प्रत्यय होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सजावट शब्द है उसमें कृत प्रत्यय का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। तो लड़का पेड़ से गिरा, इसका मतलब वहाँ पे देखिए आप, लड़के का पेड़ से अलगाव, मतलब दूरी हो रही है ना, दोनों की बिछड़ना, लड़का और पेड़ एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, क्योंकि लड़का पेड़ से गिर गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी बिछड़ने का भाव आए वहाँ पे आपादान कारक होता है। जहाँ पे भी दो लोग बिछड़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में देखिए दोस्तों कि चार राह, तो पहला सब इसमें जो पहला है, मतलब चार राह, तो चार एक नंबर है ना। तो जब भी कोई शब्द नंबर से शुरू हो, चार, चौराहा, त्रिभुवन, त्रिलोचन या त्रिभुज टाइप, चतुर्भुज, इस टाइप के जो शब्द होते हैं जो नंबर से शुरू होते हैं, वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं समास का, तो आप एक काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी वीडियो आप इस चैनल के, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर आप देखिएगा कि हिंदी में आपको 2 वीडियो हैं समास के। दोनों वीडियो में मैंने 3-3 समास के बारे में बताया है, और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में परिभाषा, एग्जाम्पल और सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किया गया। तो आप बहुत अच्छे से समास पढ़ पाएंगे। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से जान लीजिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मेल कर दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप मुझसे अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 जो ऑप्शन दिया है, 4 में से जो तनय है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। पर्यायवाची के लिए भी दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे 2 वीडियो है। दोनों वीडियो में कुल 100 शब्द हैं। 100 शब्दों के मैंने हर एक शब्द का मैंने 8-9 या उससे ज़्यादा पर्यायवाची बताया है। तो वहाँ पे पढ़िएगा, बहुत सारे शब्द हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी पर्यायवाची का है। इसमें पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरोज, अरविंद, पंकज, ये सब कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन सलिल नहीं होता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जिसकी मत मतलब सोच,
झट सोचने वाली हो, मतलब जो बहुत जल्दी सोचता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ प्रोनाउंसिएशन है, इसको आपको भी 4-5 बार बोलना होगा तभी आप बोल पाएंगे, मुझसे तो नहीं बोला जा रही है। प्रत्युत्पन्नमति, हाँ अब ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है निर्गुण का संधि विच्छेद। तो मैंने संधि विच्छेद पे भी 3 वीडियो बनाए, प्लेलिस्ट में ही जाइए आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये 3 आपको मिलेंगे और 3 के अंदर आपको कई सारे संधियों के बारे में बताया गया है, तो डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद है वो है दोस्तों निह धन गुण, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है चारों में से? तो चारों में से जो ए ऑप्शन है आपका कलश, तो वही है आपका तत्सम शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध लिखा है? तो जो बी है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सही है, बाकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें भी संधि विच्छेद पूछा है, तो आप फिर से वही प्लेलिस्ट में जाके संधि विच्छेद देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है, एक एक चीज़, एक एक शब्द बताए गए हैं वहाँ पे। तो भानुदय का है, तो देखिए आप भानु धन उदय, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। स्वर संधि है, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा, आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाएंगे तभी आपको बहुत सारे वीडियोस पता चलेंगे कि कौन कौन से वीडियो हैं, कौन कौन से आपके काम के वीडियो हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे भानुदय का भानु धन उदय होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है, मतलब कि इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो जो चौथा सेंटेंस है आपका कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि धन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ नहीं कर सकते लेकिन द्रव्य मतलब पदार्थ से आप ले सकते हैं, संपदा दौलत ये सब तो धन है, लेकिन द्रव्य मतलब होता है पानी, तो पानी तो पर्यायवाची होगा नहीं धन का, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहाँ पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे को विभक्ति आ रहा है ना, डाकुओं को, ठीक है, तो यहाँ पे कर्म कारक है, ठीक। तो जहाँ पे भी को जैसा विभक्ति आता है वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है? कर्म कारक। नेक्स्ट है दोस्तों कि घुड़सवार क्या है, ठीक है। तो घुड़सवार देखिए दोस्तों आपका बना है घोड़े और सवार से, ठीक है, घोड़े की जो सवारी करता है उसको घुड़सवार कहते हैं, तो यहाँ पे यौगिक शब्द है, ठीक है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, तो इसको यौगिक शब्द या संकर शब्द कहते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको, यौगिक शब्द या संकर शब्द, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अजायब घर। अजायब घर का मतलब होता है दोस्तों कि एक ये जो है एक विदेशी भाषा है अजायब घर, जिसको चिड़ियाघर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए अजीब घर से आप ले सकते हैं इसको, तो ये भी क्या है 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिश्रण है, इसलिए इसको संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आचार का विलोम। तो आप विलोम का वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो विलोम के भी हैं, वहाँ पे दोनों वीडियो में मिला के कुल 64 वर्ड्स हैं, शब्द हैं, और भी वीडियोस मैं विलोम पे दूंगा क्योंकि 64 सफिशिएंट नहीं है मुझे लगता है, और भी आपको शब्द मिलने चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए हिसाब से, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप आचार का विलोम उसमें देख सकते हैं, वहाँ पे है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि आचार का विलोम है अनाचार। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनना है। तो दुस्साहस में उपसर्ग क्या लगा है? दुस, उपसर्ग मतलब जो सबसे पहले लगता है, तो दुस्साहस में दुस जो है आपका वो उपसर्ग है, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो ये एक व्यंजन संधि है, इसका होगा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? जगन्नाथ। व्यंजन संधि आप पढ़िएगा, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा अच्छे से, तब आप बता पाएंगे कि कैसे जगन्नाथ व्यंजन संधि हुआ। फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। मोर का तत्सम बताना है दोस्तों, तो ये याद कर लीजिए, मोर का तत्सम मयूर होता है, ठीक है। उपसर्ग बताना है अभिशाप का, तो जाहिर सी बात है अभिशाप में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अभी जो है उसका उपसर्ग है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्तनी शुद्ध करना है, इसमें चारों में से कौन सबसे सही लिखा हुआ है? तो पहला जो ऑप्शन है ए ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से जलन भावना रखना, ये सही लिखा हुआ है। चंद्रमा का पर्यायवाची, आप चंद्रमा का पर्यायवाची वीडियो से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो चंद्रमा का पर्यायवाची है वो है निशाचर, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सॉरी निशाकर नॉट निशाचर, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। तो आप वहाँ पे पर्यायवाची देखिएगा, 100 शब्द हैं, 100 शब्द को आप याद कीजिए, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों महादेव, महादेव मतलब शंकर भगवान, शंकर भगवान का पर्यायवाची चंद्रशेखर भी होता है, मैंने वहाँ पे भी बताया है, वो है वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा,
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है। दोस्तों देखिए यहाँ पे यथा आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, कर्मक शब्द। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई शब्द जुड़ता है यथा, प्रति, उप, ऐसा करके, जैसे प्रतिदिन, उपकार, इस प्रकार के जब भी शब्द जुड़ जाते हैं यथा, प्रति, उप करके, तो वहाँ पे अवयवी भाव समास हो जाता है। समास का वीडियो देखिए आप, 6 समास का के बारे में जानिए, उसका वीडियो देखिए दोनों, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कैसे अवयवी भाव समास हुआ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। तो अमूल्य शब्द क्या है दोस्तों? अमूल्य क्या बता रहा है? गांधी जी के गुणों के लिए की क्या कर रहा है? विशेषता को बढ़ा दे रहा है। तो ये यहाँ पे अमूल्य जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया विशेषण बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, मतलब धीरे धीरे शब्द देखिए क्रिया विशेषण है ना, क्रिया की विशेषता है, बहना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे बह रही है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको बताने चारों में से योग ऋण शब्द कौन सा है। तो चक्रपाणी जो है आपका वो योग ऋण है। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, लाइक कर सकते हैं आप। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरी मेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियोस को अपने फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम लोगों से जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स अलविदा कहते हैं। इसी के साथ यूपी टेट का ये 2011 का पेपर था। आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, और भी वीडियोस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं और भी वीडियोस आपको पर डे देता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।